आप सबको प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर रितेश बारसा छत्तीसगढ़ से, और आज हम रोमियो की पत्री उसके पुस्तक में से पेज नंबर 107 से लेकर 110 तक हम मनन करेंगे। और रोमियो की पत्री से हम आज मनन करेंगे। तो रोमियो की इस पुस्तक का लेखक पौलुस था, और हम अच्छे से इसको मनन करें। तो आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपके नाम से आते हैं खुदावन, आपके नाम को आदर देते प्रभु जी। इस समय हम अध्ययन करने जा रहे हैं रोमियो की पत्री, उसके 6वें अध्याय से मनन करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, और हमारे पुस्तक से भी। और आप हमारी सहायता और मदद करें, और पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई हमारे जीवन में हो, ताकि अच्छे से एक क्लास हो सके। सारा आदर आपको देता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, और हमारे R7-7 के लिए भी प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। और पास्टर ब्राइट जी को भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया, ताकि इस क्लास के माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह को लोगों तक प्रकट कर सकें। तो पौलुस ने रोमियो की पत्री को लिखा है, और इसका जो विषय था वो था छुटकारा, कि प्रभु यीशु के द्वारा हमने छुटकारा पाया। और इसका जो समय था ये 55 से 56 ईस्वी बाद ये था। और इस पुस्तक का लेखक पौलुस था। इस पुस्तक को उसने कोर्नेलियुस नाम यूनान के एक नगर में रहकर लिखा, जब वो यहाँ कुछ समय के लिए ठहरा हुआ था। और उसने इस पुस्तक को रोम नगर में विश्वासियों के लिए लिखा था। अगर एक अध्याय उसका 7वां वचन को आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है। और उसके बाद में इस पुस्तक को लिखकर किकिया की फीबे नाम स्त्री के हाथों में रोम नगर में पहुँचाया था। 16 अध्याय 1 पद से 2 पद तक आप देखेंगे तो वहाँ पर इसका वर्णन है। रोमी की कलीसिया को किसने आरंभ किया, इसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है, परंतु पौलुस की योजना थी कि वो अपने चौथी यात्रा के दौरान वहाँ जाना चाहता था, परंतु उससे पूर्व ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, और जिससे उसे बंदीगृह में रोम के बंदीगृह में डाल दिया गया। और प्रेरित पौलुस ने अपनी अधिकांश पत्रियां सुसमाचार लेखक से पूर्व ही वो लिखी थी, ऐसा विद्वानों का मानना है। परंतु स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि अंत में 67 ईस्वी में उसे नीरो ने मरवा डाला था, हम नहीं कह सकते। और इस पुस्तक का जो मुख्य पद है वो है रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 16 पद, और 5 अध्याय उसका पहला पद, जो इसका मुख्य पद के रूप में देखा जा सकता है। तो आइए, इस समय मैंने थोड़ा सा परिचय आपको बताया, तो इस समय हम लोग क्लास में जाएंगे। तो हम इस समय अपने बाइबल को देखेंगे और अपने पुस्तक को। आज हम लोग 6 और 7 अध्याय में मनन करेंगे। तो रोमियो की पत्री उसका जो चौथा जो अध्याय है वो है नया जीवन की आज़ादी के बारे में। यहाँ पर पौलुस ने वर्णन किया है कि नया जीवन में हमें क्या आज़ादी मिला है। तो हम लोग आज 6 और 7 अध्याय में, बाइबल के 6 और 7 अध्याय में इसको देखेंगे और मनन करेंगे कि प्रभु ने हमें किस रीति से ये वचन को दिया है। हालेलुया। तो आइए हम इस समय रोमियो की पत्री 6 अध्याय को पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को किसमें कैसे जीवित रहे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने
मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का भी बपतिस्मा लिया है। मेरे प्रियो, जब हम वचन में देखते हैं कि पौलुस ने बहुत अच्छे तरीके से रोमियो की कलीसिया को ये पत्र के माध्यम से, इस वचन के द्वारा वो बताते हैं कि हमने पाप से आज़ादी पाया है, हमने पाप से स्वतंत्रता पाया है। जब हम 6 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 23 पद तक जब हम लोग मनन करते हैं, तो मैंने अभी कुछ पदों को आपके सामने पढ़ा था और 7 पद में लिखा है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ भी जिएंगे, क्योंकि यह जानने कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम बाइबल को अध्ययन करते हैं, इस नए नियम में हम रोमियो की पत्री को देख रहे हैं, तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि नया जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या किया है, आज़ादी दिया है। और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट हम देख रहे हैं आज, वो है पाप से आज़ादी। और ये हमारे लिए समझने की बात है, क्योंकि जब ये रोमियो की पत्री को लिखा गया था तो ज़माने में लोग गुलाम में रहते थे, बंधुआई में रहते थे, और उस ज़माने में लोग पुरुषों को खरीदते थे, स्त्रियों को खरीदते थे, या आक्रमण करके उनको अपने अंडर में ले लेते थे। तो यहाँ पर पौलुस वही बातों को उदाहरण देकर कहता है कि मसीह हमारे लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, तो क्या हम बार बार पाप करें? नहीं, परंतु हम इस बात को समझे कि प्रभु ने हमको पाप से आज़ादी दिया है। हालेलुया, प्रभु ने हमको पाप से छुटकारा दिया। तो आज हम इस बात को समझना है, हम इस बात को जानना है कि प्रभु ने हमको पाप से आज़ादी दिया है। तो रोमियो में इस के बारे में 3 विभाजन है, 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम देखेंगे पहला अध्याय 18 पद से लेकर 3 अध्याय 20 पद तक, और दूसरा जो विभाजन है वो 3 अध्याय 21 पद से लेकर 21 अध्याय तक 21 पद से, और जो तीसरा विभाजन है वो 6 अध्याय 1 पद से लेकर के 8 अध्याय उसका 39 पद तक इसके बारे में दिया गया है। और जब हम 6 अध्याय उसका 1 पद से 10 पद तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बताता है कि यीशु मसीह ने मृत्यु से पुनरुत्थान को दिया है। तो हम इसको थोड़ा देखेंगे। 6 पद में यहाँ पर लिखा है 6 अध्याय रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 10 पद तक। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? तो यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा पाप क्षमा हुआ है और हमने नया जीवन को पाया। और हमने नया जीवन को पाया है तो हमें अपने पाप से आज़ादी जो प्रभु यीशु के द्वारा मिला है, हमें उसे ध्यान रखना चाहिए, हमें उसको समझना चाहिए। आज बहुत से विश्वासी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। आज बहुत से स्टूडेंट हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो आपका मुझको ये समझना है कि नया जीवन की आज़ादी प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, और उस नया जीवन में सबसे पहला कदम वो ये है कि हमें पाप से आज़ाद किया प्रभु यीशु मसीह ने। उसने हमको पाप से स्वतंत्र किया है। तो हम फिर क्यों पाप करना है, ये बात को पौलुस कह रहा है। क्योंकि रोमियो की कलीसिया में देखा गया था कि उन दिनों में भी लोग क्या करते थे, बार बार पाप करते थे।
और अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे। तो इसलिए पौलुस कहता है कि इस बात को आप समझिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज़ाद किया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको मृत्यु से बचाया है। इस बात को आप समझिए। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना चाहिए, हमें इस बात को जानना चाहिए, हम इस बात को अपने जीवन से महसूस करना चाहिए कि प्रभु यीशु ने आपको और मुझको आज़ादी दिया। किससे आज़ादी दिया? हमारे पाप से, हमारे ऊपर के श्राप से, हमारे ऊपर के बंधनों से प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज़ादी दिया है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें इस पर विचार करना चाहिए जब हम वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमको पाप से क्या किया है? आज़ाद किया है। हालेलुया। तो इन वचनों में जीवन का उल्लेख किया गया है और 6 अध्याय के 4 पद में हम देखेंगे तो लिखा है, अतः 6 अध्याय के 4 पद में, रोमियो 6 का 4, अतः उस मृत्यु की बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। कितना सुंदर वचन है। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। और 5 और 6 पद में लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु का समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट गए हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि प्रभु यीशु में हमारा पुनरुत्थान हुआ है। प्रभु यीशु में हमारा पुनरुत्थान हुआ है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, बपतिस्मा का मतलब यही है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैंने अपने पापों का अंगीकार किया और विश्वास रखते हुए मैंने पानी में बपतिस्मा लिया, अपने पापों को छोड़ दिया, अपने स्वभाव को छोड़ दिया। तो क्या हम दोबारा फिर से पाप करें? क्या इसकी इजाज़त बाइबल हमें देती है? नहीं। पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं, हमारा पुनरुत्थान हुआ है, इसलिए नहीं कि हम दोबारा पाप करें। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। जब हम रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि हम आने वाले दिनों में लोगों को सुसमाचार सुनाने जाएंगे। हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम इस बाइबल क्लास के द्वारा 7 to 7 के माध्यम के द्वारा हमें ये शिक्षा दी जा रही है, ताकि हम परमेश्वर के वचन में परिपक्व होते जाए। और परिपक्व होने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? परमेश्वर के वचन को समझने की ज़रूरत है, हमें उसे सोचने की ज़रूरत है और हमें इस पर विचार करते हुए उसके मार्गों पर चलने की हमें ज़रूरत है मेरे प्रियो। तो इस बात को हम समझिएगा, इस बात को आप जानिएगा कि यीशु के मृत्यु के बाद उनका पुनरुत्थान हुआ, 3 दिन के बाद पुनरुत्थान हुआ। तो वैसे ही हम भी पाप के लिए एक बार मर चुके हैं और यीशु मसीह में हम जिलाए गए हैं। तो इसीलिए हम उस अनुग्रह के धन के द्वारा प्रभु यीशु में जीवन को पाए। तो यहाँ पर वही वचन को कह रहा है पौलुस, वही बातों को वो उल्लेख कर रहे हैं। हालेलुया। तो आइए हम इस समय 8 पद को मैं पढ़ना चाहूँगा। इसीलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिलाए भी। तो यहाँ पर पौलुस कहता है, यदि हमने अपने पापों को अंगीकार किया है, यीशु पर विश्वास किया है, तो हम भी उसके जैसे पापों में मर गए हैं। आपको समझ में आ रहा? हम भी उसके द्वारा विश्वास रखने के द्वारा हम भी पापों में मर चुके हैं। अब यीशु मसीह में बपतिस्मा के द्वारा हमारा पुनरुत्थान हुआ है। और इस समय हम 9 पद और 10 पद को देखेंगे। 6 अध्याय, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरूहों में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वो जो मरा तो पाप के लिए एक ही बार मरा, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आमीन। तो हमें अपने जीवन के द्वारा इस बात को समझना है कि वचन में जीवन का उल्लेख किया गया है। हम जो जीवित हैं तो वो इसलिए जीवित है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर में क्या किया है? अनुग्रह किया है। और हमने देखा कि इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या था पौलुस का, कि वो यहाँ की विश्वासियों को सही शिक्षा प्रदान कर, यहाँ के विश्वासियों को
जो रोम की कलीसिया है, जो आज हमारी कलीसिया है, उनको सही शिक्षा दे, और इसीलिए उन्होंने इसका वर्णन किया है। अगर हम देखेंगे तो रोमियो की कलीसिया को उन्होंने इस पुस्तक के द्वारा, और जब वो बंदी बनकर रोम में था उस समय उसने इसको उल्लेख किया है, और सुसमाचार को उसने इसके द्वारा बताया है। और यहाँ पर जिसको लिखा है उसका नाम फीबे नामक स्त्री थे, जिन्होंने रोम में पहुँचाया गया था। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि मृत्यु का पुनरुत्थान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे वो ये है कि विश्वास के द्वारा विजय, हमने यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमने विजय को पाया है। 6 अध्याय उसका 11 से लेकर 14 पद तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा कुछ शब्दों को, कुछ वचन को। तब तुम पर भी पाप की प्रभुता ना होगी, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 11 पद से। ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। क्यों जीवित समझो? क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा हमने विजय जीवन को पाया है, हमने विजय को पाया है। इसलिए पौलुस 11 पद में कहते हैं, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो। 12 पद में लिखता है, इसीलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था का अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। तो यहाँ पर जीवन का उल्लेख कर रहा है। वो जीवन का उल्लेख क्या है कि आपने अपनी लालसा को क्या करो, छोड़ दो, और जैसे प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मरा, वैसे ही हम भी पाप के लिए मर जाएं, और अपनी लालसा को छोड़कर परमेश्वर के हम अधीन हो जाए, उसकी उपस्थिति में हो जाए, उसके अंतर्गत हो जाए, उसके अंडर हो जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको ये बात सिखाता है मेरे प्रियो, हमें ये बात परमेश्वर का वचन बताता है, ताकि हम इस बात को समझें कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया है। अब प्रभु ने हमारे जीवन में जो किया है उसके लिए हम प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते रहे। और यही बात पौलुस कहता है, यही धार्मिक सिद्धांत पौलुस सिखाता है। और अपने जीवन में आप कैसे प्रयोग करेंगे परमेश्वर के वचन को, उसके बारे में वो बताता है। और मुक्ति, उद्धार पाप को बढ़ावा नहीं देता। अगर आपने मन फिराया है, आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथ में सौंपा है, तो आपने जो उद्धार पाया है, उद्धार कभी भी पाप को बढ़ावा नहीं देता है, परंतु मनुष्य के पापमय स्वभाव के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को बलिदान करके एक पवित्र जीवन परमेश्वर के लिए जीने की उन्होंने राह हमको बताया है। और जब हमें पवित्र जीवन जीने का मार्ग प्रभु यीशु ने बताया, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन में हूँ। तो मेरे प्रियो, अब मैं आपको प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब यीशु हमारा मार्ग है, तो वो मार्ग को हम पहचान चुके हैं, उस मार्ग को हम जान चुके हैं। तो उद्धार के बाद हम दोबारा पाप के गुलाम में ना जाए, परंतु हम पाप से स्वतंत्र पाए। ये पौलुस रोम की कलीसिया को और आज के हमारे वर्तमान की कलीसिया को ये शिक्षा देता है। तो हमें इस शिक्षा को अपने जीवन में लेकर उसके मार्गों पर चलना चाहिए, उसके मार्गों में हमें बने रहना चाहिए। और प्रभु ने उद्धार के लिए ये योजना को बनाया, हमें मुफ्त में ये योजना को दिया है। तो इस बात को हमको समझना चाहिए कि पापमय स्वभाव के बलिदान प्रभु यीशु ने अपने आप को दिया, ताकि हम पवित्र जीवन के लिए जीने की राह पाए।
तो यहाँ पर ये बात पौलुस कहते हैं, जब हम 6 अध्याय में देख रहे हैं 14 पद से, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपने यीशु मसीह पर अपना जीवन को दिया है। इसीलिए प्रभु का अनुग्रह आपको और मुझको बचाया है। ये बात को पौलुस हमें बता रहा है, ये बात को पौलुस आपको और मुझको बता रहा है, इसलिए क्योंकि हमने यीशु मसीह पर क्या किया है? विश्वास किया है। तीसरी बात, नए गुरु का चुनाव। अगर हम 6 रोमियो की पत्री 6 अध्याय 15 पद से अगर 23 पद तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिनका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम तो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो जिसके साँचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए गए जाकर धर्म के दास हो गए हो। अब हमारा जो नया गुरु का चुनाव हमने किया है, और वो कौन है? हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। तो हमें इस बात को जानना चाहिए कि हमारे जीवन में हमने नए गुरु को चुना है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने हमारे जीवन में सत्य को प्रकट किया, और हमने सत्य को जाना, और सत्य को जानकर हम अब क्या के दास हैं? अब हम प्रभु यीशु मसीह के दास हैं। इसीलिए हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, हमें जानने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया, प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या दिया। तो यही बात को यहाँ पर पौलुस कहते हैं। पहली बात कि यीशु मसीह ने मृत्यु और पुनरुत्थान, इन वचन में पढ़ने से प्रभु यीशु मसीह ने हमको जीवन दिया है। दूसरी बात हमने देखा कि विश्वास के द्वारा हमने विजय को पाया है। तीसरी बात, नए गुरु का चुनाव, हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके हमने ग्रहण किया है, हमने प्रभु यीशु मसीह का चुनाव किया है। आमीन। तो यही बात को पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह का क्या किया है? चुनाव किया है। हालेलुया। तो चुनाव हमने जो किया है 6 अध्याय 15 पद से लेकर के उसका 23 पद तक हमने देखा है। अब हम आगे की ओर जाएंगे और हम 7 पद से देखेंगे कि व्यवस्था से हमको प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है। 7 अध्याय रोमियो की पत्री, आप निकाल लीजिएगा बाइबल, और अगर कोई पढ़ सकते हैं आप लोग के बीच में तो आप उसको पढ़िएगा। व्यवस्था की पुस्तक। हे भाइयों, हाँ, क्या तुम नहीं जानते? मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहित स्त्री विवाह के अनुसार अपने पति के जीते जी उसी में बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई। यहाँ पर तो जब हम पढ़ते हैं 7 अध्याय में रोमियो की पत्री, वहाँ पर पौलुस कहते हैं 7 अध्याय में कि हमने व्यवस्था से छुटकारा को पाया है, हमने व्यवस्था से छुटकारा को पाया है। 7 अध्याय में पौलुस ने भी अपने पापमय स्वभाव के साथ संघर्ष तथा शारीरिक लालसाओं से संघर्ष के बारे में कहा है। जब आप उसको पढ़ते हैं तो हम जब पढ़ते हैं कि 7 अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक, तो वहाँ पर पौलुस मृत्यु और नया विवाह के बारे में उन्होंने यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया है। थोड़ा मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ देना चाहूँगा। 3 पद, इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गई है। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। वैसे ही है भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ
जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शरीर से थे तो पाप की अभिलाषाएं और व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर गए। अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की रीति पर सेवा करते हैं। आमीन। तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि हम मृत्यु से छूटकर नया विवाह में हैं। अब हमारा जो विवाह है प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ है। तो वहाँ पे उन्होंने उदाहरण को दिया कि यदि वो स्त्री का पति ना मर जाए या पति की स्त्री ना मर जाए तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता, और अगर वो विवाह कर लेता है तो वो व्यभिचार करता है। तो इस रीति से पौलुस ने यहाँ पर व्यवस्था के नया विवाह के बारे में उन्होंने उल्लेख किया कि मृत्यु और नया विवाह के बारे में हम यहाँ सुनते हैं। दूसरी बात अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था के कार्य के बारे में 7 अध्याय 7 से 13 पद, वहाँ पर उन्होंने व्यवस्था के कार्य के बारे में कहा है। क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को ना जानता। तो यहाँ पर पौलुस इस बात को कह रहा है कि व्यवस्था के कार्य तो हैं, अगर व्यवस्था नहीं होता तो मैं पाप को नहीं पहचानता, नियम नहीं होता तो मैं नियम को नहीं जानता। अगर आप रोड में ड्राइव करते हैं तो रोड में कई जगह पर लिखा होता है बोर्ड में, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, हार ना बजाए, यहाँ पे ब्रेकर है, गाड़ी धीरे करे। तो ये सब कुछ बाइबल में उसी रीति से व्यवस्थित की गई है। तो पौलुस कहते हैं अगर व्यवस्था नहीं होता तो मैं भी इन बातों को नहीं जान सकता था, लेकिन प्रभु ने मुझे इसके द्वारा ये अगुवाई किया है कि मैं इस बात को जान सकूं और पहचान सकूं। और तीसरी बात पौलुस यहाँ पर कहता है आज़ादी स्वयं के प्रयास के द्वारा नहीं मिली है। अगर हम 7 अध्याय 14 पद से लेकर 25 पद तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर पौलुस कहता है कि आज़ादी जो मैंने स्वयं के द्वारा से नहीं परंतु प्रभु के अनुग्रह के द्वारा से मैंने पाया। 14 पद को जब हम पढ़ेंगे हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ है। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। तो यहाँ पर पौलुस यही कह रहा है इस अध्याय में कि मैं भी पापमय स्वभाव के साथ में संघर्ष करता हूँ और शारीरिक लालसा से मैं संघर्ष करता हूँ। तो यहाँ पर कहता है मैं जो नहीं करना चाहता हूँ, मैं जिसे घृणा करता हूँ वही मैं करता हूँ। तो यहाँ पर वो यही बात को कह रहा है कि आज़ादी मेरे अच्छे कामों के द्वारा से नहीं है, मेरे प्रयास के द्वारा से नहीं है। 17 पद में 7 का 17, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। इसका मतलब है अभी भी पाप जो है बसा हुआ है उस मनुष्य के जीवन में, इसीलिए वो पाप को करता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ तो वो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। तो वो अपने संघर्ष को कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अपने से स्वयं से प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपने तरफ से पूरा जोर लगा रहा हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार 21 पद, इसी प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है।
और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह में कौन छुड़ाएगा? वो प्रश्न कर रहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर के पाप से व्यवस्था का सेवा करता हूँ। तो यहाँ पर वो इसी बात को कह रहे हैं कि मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ। तो मेरे प्रियो, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, प्रभु इसको मानते हैं। हमारे इस अध्ययन में हमने अच्छे और 7वें पद में देखा, तो मैंने आपको जो पॉइंट बताया कि पहला हमने 6 अध्याय में देखा था कि 6 अध्याय 1 पद से 23 तक की पाप से प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या किया है? आज़ादी दिया है। और उसमें पहला पॉइंट था मृत्यु और पुनरुत्थान, 6 अध्याय 1 पद से लेकर 10 पद तक। और वचन में जीवन की उल्लेख किया गया है, हमने जो 6 अध्याय 1 पद से 10 पद तक देखा। दूसरा, विश्वास रखने के द्वारा हमने विजय जीवन को पाया, हमने 6 अध्याय 11 पद से 14 पद तक देखा। और हमने नए गुरु का चुनाव किया, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में चुनाव किया, हमने 6 अध्याय 15 से 23 पद तक हमने देखा। फिर दूसरा हमने 7वां अध्याय में देखा कि व्यवस्था से हमने कैसे छुटकारा को पाया, और मृत्यु से हमने नया जीवन को पाया। और पौलुस ने विवाह के तौर पे उदाहरण दिया है। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, इस बात को मानने की ज़रूरत है। फिर हमने देखा कि व्यवस्था के कार्य 7 अध्याय 7 पद से 13 पद तक। फिर हमने देखा आज़ादी हम स्वयं नहीं पाए, लेकिन यीशु के अनुग्रह से हमने आज़ादी को पाया। मैं जो नहीं करना चाहता वो मुझसे होता है, जिसे मैं घृणा करता हूँ वही मुझसे होता है। तो वो भी अपने जीवन में संघर्ष को किया है। तो मेरे प्रियो, हमने 7 अध्याय 14 पद से लेकर 25 पद तक इसके बारे में हमने मनन किया। तो प्रभु इस छोटे से अध्ययन के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसे आशीष दे, और इस 8:7-7 के माध्यम से प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह करे, दया करे, आपको बुद्धि दे। प्रभु इस क्लास के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।